हेलो एवरीवन। क्या आपको कुछ ऐसे 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 या ऐसे क्वेश्चंस देख के दिमाग हैंग होने लग जाता है? तो आज का ये टॉपिक इसी नेस्टेड रेडिकल्स को सॉल्व करने के लिए है। इन टॉपिक्स को हम कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो आज सिर्फ शॉर्टकट्स ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी समझने का दिन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेराइटी फॉर दिस। साइमल्टेनियसली हम दो वैरायटीज को सॉल्व करते हुए इसकी 5 वैरायटी को सॉल्व करते हुए चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वैरायटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वैरायटी। मैंने आपको सेकंड टाइप भी लिखा हुआ है कंपेयर करने के लिए। ओके, फर्स्ट वैरायटी पे सॉल्व करते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, तो अगर मैं देखूं, ऐसा वैरायटी समझना, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट चलता जा रहा है टिल इंफिनिटी एंड यहाँ प्लस हो रहा है। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप अपना ये नंबर उठाएंगे। सो माय नंबर इज 2, इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊंगी, विल गेट द क्लैरिटी, डोंट वरी। ओके, तो फैक्टर्स में ब्रेक करो, दिस इज 2 टाइम्स 1, अग्रीड। तो जो भी इसमें बड़ा वाला फैक्टर होगा दैट इज माय फाइनल आंसर। सो दैट्स द शॉर्टकट, ठीक है। वर्क क्यों कर रहे हैं धीरे धीरे समझ आएगा। चलो अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका, हाउ एग्जैक्टली इट इज वर्किंग। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला ओके दिस रूट प्लस दिस 2 रूट प्लस ऐसे चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, इसको कुछ एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको देखूं, मैं 2 मिनट के लिए इसको हटा देती हूँ, तो मुझे दिख रहा है अच्छा ये भी तो है, √2 प्लस √2 प्लस √2 चलता ही तो जा रहा है। तो इसका मतलब कि मैं इतने पार्ट को भी तो x बोल सकती थी, अग्रीड। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि दिस इज √2 प्लस x, ये पूरा पार्ट इज x इक्वल्स टू x, अग्रीड। नाउ रूट को हटाने का तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो 2 प्लस x इज x स्क्वायर, सिंपल। अब इसको बेसिक कैलकुलेशन कर दो, तो सेंडिंग एवरीथिंग टू द राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास 2 ब्रैकेट्स मिले, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके 2 सोल्यूशन आए, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ लिसन केयरफुली, नेगेटिव रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर आप एक पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करते जा रहे हो, हाउ कैन इट बी नेगेटिव, राइट? सो माय फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 2। सो आई होप सबको समझ आया होगा, दिस इज द शॉर्टकट एंड दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब लेट्स से नहीं आया है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हाउ इट इज सपोज टू वर्क। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो अगर मेरे पास है √56 प्लस √56 प्लस √56, ध्यान रखना इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि अभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो कुछ टर्म्स होंगे इंफिनिटी नहीं जाएंगे। अब मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर अंदर है उसको उठाओ, इसके फैक्टर्स ब्रेक करो। अब ध्यान क्या रखना है, मैंने यहाँ फैक्टर्स कैसे ब्रेक किए थे, जिनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, ठीक है। तो ऐसे ही 56 को भी उस फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 1 है, क्योंकि 56 का फैक्टर तो 56 into 1 भी तो होता है, बट आई डोंट हैव टू टेक दिस। मुझे कौन सा लेना है, जिसके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 हो, दैट इज 8 times 7, राइट? 8 and 7 डिफरेंस इज 1 एंड इसका फैक्टर हो गया 56 के लिए, तो डिफरेंस 1 भी आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, कौन सा लेना है, इसमें कौन सा लिया था, बड़ा वाला, तो इसमें भी कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। सो दैट मीन्स इसका आंसर आने वाला है 8। ओके, चलो ट्राई करना कमेंट सेक्शन में, इस मेथड से इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताओ सबका आंसर 8 आ रहा है कि नहीं। ओके, सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइप। अब हम जाते हैं सेकंड टाइप पे, डिफरेंस समझो, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस फर्क क्या हुआ, प्लस की जगह लग गया माइनस। ओके, तो ट्रिक ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, ये जो लॉन्ग मेथड था वही फॉलो होगा, बट इस ट्रिक के लिए क्या होने वाला है वो समझो पहले। तो हम वही नंबर उठाएंगे 2, फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। फैक्टर्स का क्या ध्यान रखना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो 1, ठीक है। अब ट्रिक, अगर प्लस है तो बड़े वाला लो, माइनस है तो छोटे वाला लो, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 एंड दैट्स इट। ओके, चलो इसी बात पे मैं आपको ये इस वाले पे करके दिखाती हूँ, लॉन्ग मेथड। ओके, सो लेट्स से आई हैव 56 माइनस √56 माइनस √56 चलता रहेगा इंफिनिटी तक। लेट्स ट्राई टू सॉल्व बाय लॉन्ग मेथड। ओके, तो हमने बोला हमारे पास क्या करना है, इतने को भी, ये पूरे को माना x, तो ये भी x जितना है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये भी x ही है, राइट? तो ये क्या हो गया, 56 माइनस x इज x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 56 माइनस x इज x स्क्वायर, अग्रीड। अब इसको सॉल्व करो, सेंडिंग एवरीथिंग टू द राइट, x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इज 0।
ओके, सो एक्स स्क्वायर फैक्टर्स क्या आएंगे, +8x माइनस 7x, राइट, एंड -56। तो आपके फैक्टर्स हैं x ब्रैकेट्स मतलब x +8 एंड दूसरा आएगा यहाँ पे x -7। सॉल्व किया, यहाँ आया x -8 और यहाँ आया x इज +7। अब -8 क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो ये हो गया है रिजेक्टेड। दिस टाइम 7 इज एक्सेप्टेड, जो कि मैंने आपको बोला था। कैसे है शॉर्टकट, 56 फैक्टर्स 8 एंड 7 माइनस है तो छोटे वाला, ये देखो मैच कर रहे हैं ना। ओके, आई होप सबको ये क्लियरिटी मिली होगा, कॉन्सेप्ट भी एंड शॉर्टकट भी। ओके, सो लेट्स रब इट एंड चलते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 पे। लेट्स गो फॉर द थर्ड वेराइटी। अब इस वेराइटी को देखो क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन, रूट के अंदर रूट चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, बट इस बार प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्टकट आंसर विल बी, जो भी अंदर वैल्यू है ना दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझते हैं व्हाई। तो हम वही करने वाले हैं कि मैंने इस पूरी वैल्यू को क्या लेट कर लिया, x, तो इसका मतलब इतनी वैल्यू भी x है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 + x इज इक्वल टू x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 + x इज x², सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, मल्टीप्लाई कर दो इसको, हाँ ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया, यहां तक आ गए आप लोग। अब बेसिक सोल्यूशन, x², इसको उधर भेजो, -2x = 0, x कॉमन निकालो, -2 = 0, इसका मतलब आइदर x इज 0 और x इज 2, एंड आपका दिमाग खुद बता रहा होगा 2 × 2 रूट में प्लस कर मल्टीप्लाई करते जाओगे किसी नंबर को 0 तो आने से रहा, सो माय राइट आंसर इज x = 2। सो कैन यू सी दिस कॉन्सेप्ट एंड द शॉर्टकट, राइट। चलो होमवर्क के लिए यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड √56 टाइम्स √56 टाइम्स √56 टिल इंफिनिटी। चलो करके दिखाएंगे, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव फॉर द फोर्थ वैरायटी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, दैट वाज गोइंग टिल इंफिनिटी, ये एक लिमिट पे आके रुक गया, 3 तक का रूट जा रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे, अब मैं कलर कोडिंग से कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी ये नंबर होगा इसको उठाओ और लिख दो 2, फाइन। अब अगर स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर्स 2 जाएंगी, क्यूब रूट होगा तो पावर 3, फोर्थ रूट होगा तो पावर 4, ठीक है। अब यहाँ तो 2 लेंगे और अब उस पर पावर्स लगाने वाले हैं। अब समझना पावर कैसे जाएगी, मेरे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0, तो इसको 0, 1 एंड 2, तो मैं क्या बोलूंगी 2 to the power 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 2 पावर जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है 3। ओके, आई होप क्लैरिटी मिला होगा। इन केस कंफ्यूजन हो तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लो या जस्ट पीछे से जाके दोबारा एक बार देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये 2 इधर एंड ये क्या लगा है, ये 2 क्यों लगा है, क्योंकि स्क्वायर रूट था। अगर क्यूब रूट है तो यहाँ 2 की जगह 3 लगाना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब बेसिक कैलकुलेशन कर दो, 2 पावर, ये हो गया आपका 1 + 2 + 4 अपॉन 2 पावर 3 विच इज 8, सो यू कैन सी दिस इज 2 पावर 7/8, इजी, राइट। ओके, लेट्स से कॉन्सेप्ट समझना है, हुआ कैसे, क्यों हुआ। तो बेसिक कैलकुलेशन, सर्व्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, मिटाते हुए जाएंगे, ठीक है। हर चीज को लिखेंगे और उसकी जगह रिमूव कर देंगे। तो लेट्स से ये था, तो इसको मैंने क्या लिखा 2 पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिखते हैं, राइट। अब ये हो गया 2 × दिस। अब वो बोल रहा है इसकी फिर से पावर लगा दो, इसकी पावर क्या लगा दो, फिर से 1/2, फाइन। इसको सॉल्व करो, ये क्या हुआ 2 × 2, तो ये कितना हो गया 2 पावर 1 + 1/2, जो कि आपको पता है कितना होगा 3/2, और इस पे पावर क्या लगा है 1/2। पहुंच गए यहां तक। अब क्या बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है और इसके ऊपर रूट बचा हुआ है, यहां तक आ गए हम लोग। आप प्रोडक्ट कर दोगे पावर की पावर, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 3/4। ओके, अब ये बाहर एक 2 है तो ये भी आ गया और इस पे लग गया रूट, तो अगर मैं इस रूट को हटा दूं तो ये क्या लग गया पावर 1/2 बैक, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फिर से कितना आएगा 2 पावर 1 + 3/4, कितना हो गया 7/4, अग्रीड। अब इस पे पावर फिर से 1/2, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 7/8। आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है। सबको क्लैरिटी मिला। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लो, आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इसी चीज को बट क्यूब रूट में, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसे करके 3 टर्म्स है, ध्यान रखना। इस बार इस ब्लू वाले 2 की जगह 3 आएगा, ठीक है। ओके, लेट्स इरेज दिस एंड मूव फॉर द फिफ्थ वेराइटी। ओके, लेट्स मूव फॉर द लास्ट वेराइटी। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है,
अगेन √7 प्लस √7 इंफिनिटी तक जा रहा है, प्लस हो रहा है, तो यार ये तो टाइप 1 में नहीं आ जाना चाहिए था। अब फर्क समझना, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फैक्टर्स ब्रेक करोगे तो उसका डिफरेंस 1 नहीं मिलेगा। 7 के फैक्टर्स ब्रेक करो, 7 टाइम्स 1 डिफरेंस इज 6, 1 नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आप अपना नंबर लिखोगे एंड अगर प्लस हो रहा है तो आप आगे के नंबर्स की तरफ बढ़ोगे, और अगर माइनस हो रहा होगा, इस प्लस की जगह माइनस हुआ, तो पीछे के नंबर्स की तरफ जाना है। ठीक है, अब जाना क्या है, कब तक जाना है वो समझना। तो पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, 8 9 10 11 12 13, चलते जाएंगे जब तक क्या नहीं मिलता, इनके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 नहीं मिलता। तो जैसे 8 आई कैन से 4 टाइम्स 2, डिफरेंस इज नॉट 1। ऐसे ही 9 के लिए देखा, डिफरेंस इज स्टिल नॉट 1। मैंने 10 के लिए भी देखा, 11 के लिए भी देखा, नहीं मिल रहा। बट जैसे ही 12 पे आए, आई गॉट अ डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स 4, जिसमें मतलब फैक्टर्स 3 टाइम्स 4, डिफरेंस आ गया 1। इसका मतलब आई कैन पिक माई नंबर एज 12। पहुंच गए यहां तक? तो मतलब आपके जो फैक्टर्स आपको चूज करने हैं वो 3 और 4 में से चूज करने हैं। ठीक है, अब आंसर क्या होगा, आंसर इज नाइदर 3 नॉट 4, 4 और 3 दोनों में से कुछ नहीं है। आंसर विल बी दैट दिस वैल्यू, ये वैल्यू को हमने y लेट किया हुआ है, दिस वैल्यू lies between 3 and 4 and that's it. Okay, so let's say अगर ये माइनस होता तो नेगेटिव में कौन से नंबर तक जाते, फैक्टर्स क्या होता, और उस y की वैल्यू किसके बीच में आती? प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन श्योरली आस्क मी। थैंक यू।